जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। आज के टॉपिक में हम डिटेल से देखेंगे कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एक्टिव मैसेज होते हैं जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको ये किस तरह डिफाइन करता है। तो आज स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्टिव मैसेज। हम अब इस टर्म को देख लेते हैं कि ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो जो रिएक्ट कर रहे होते हैं एक्टिव मैसेज, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्टिव मैस क्या है, ये नई टर्म है आपके लिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्टिव मैस ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और हमें पता है दो टर्म ही रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। आगे हम रिएक्शन में देखेंगे, आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिव मैस क्या है, एक्टिव मैस इज कंसीडर्ड एज अ मोलर कंसंट्रेशन हैव यूनिट मोल पर डीएम क्यूब एंड एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। इस टर्म को देख लेते हैं। वो कहता है कि जो एक्टिव मैस ना बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन होती है। मैंने आपको पहले बताया कि सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन है जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और हम इसके अंदर इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर ए एंड बी ये दोनों रिएक्टेंट हैं। इन दोनों ने रिएक्ट किया और किस में कन्वर्ट हो गए, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, सी एंड डी। ये मैंने ऊपर के एफ और के आर लिखा है, ये बेसिकली फॉरवर्ड एक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट है, और ये के आर जो है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और ए बी और सी डी ये सारे एक्टिव मैस हैं। ये सारे क्या हैं, एक्टिव मैस। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि एक्टिव मैस क्या होते हैं, बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ए बी सी एंड डी आर मोलर कंसंट्रेशन। वो एक्टिव जो मैस है उनकी मोलर कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी को ये शो कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं और रिवर्स रिएक्शन को देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए एंड बी। इसका मतलब है कि जो रेट होता है वो एक्टिव मैथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फॉरवर्ड एक्शन की बात की जाए तो फॉरवर्ड एक्शन में ए और बी को हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए और बी के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं ख़त्म करूँ यहाँ से, तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा के एफ, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विच इज़ के एफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए एंड बी। इसी तरह हम रिवर्स रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन क्या है, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो एक्टिव मैसेज कौन से हैं, वो सी एंड डी, बेसिकली वो प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो किसके, इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी के, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स चल रहा है। तो मैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा के आर। तो मैं लिख सकता हूँ आर आर विच इज़ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट विच इज़ रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है ये, और सी एंड डी। तो आए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दोनों मैंने टर्म आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं। के एफ एंड के आर आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो के एफ है और के आर है ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं दोनों रिएक्शन के, फॉरवर्ड रिएक्शन के भी और रिवर्स रिएक्शन के भी। तो हमारे पास एक कह लें टर्म आ रही है आगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दोनों जो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट आ रही, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो मैं आर एफ की जगह लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू, और आर आर की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अगर मैंने कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जो हमारे के एफ और के आर हैं, इनको एक तरफ लाना हो और जो हमारे रिएक्टेंट हैं ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। तो ये वाली जो है ना टर्म, ये वाली ये कांस्टेंट है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे के सी से, विच इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो अगर मैं इन दोनों को इससे रिप्लेस कर दूंगा तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए एंड बी। इस टर्म को देखने ये क्या है, ये के सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये के सी बेसिकली रिलेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान।
तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन हमें बताता है के सी का रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर देखें सी और डी क्या है, ये प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन के अंदर बना था, और ए एंड बी ये बेसिकली क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन ने हमें बताया है के सी और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिलेशन। तो यही लॉ ऑफ मैथ एक्शन रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको जी आज का जो लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।